सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल द फाइनेंशियल सॉल्यूशंस पर स्वागत है। एंड आज आप सभी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो लाया हूँ। सो आज का टॉपिक है हमारा LIC का धन रेखा टेबल नंबर 863। सो ये प्लान बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। जितने भी मार्केट में प्लान्स अवेलेबल हैं, ये उन प्लान से बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा इस प्लान में अगर आप इस प्लान के लिए ऑप्ट करते हैं। सो मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको एक चीज अच्छे से हाईलाइट करना चाहता हूँ सो दैट आप इस प्लान की इंपॉर्टेंस समझ पाए कि क्यों इतना मैं एनहांस कर रहा हूँ इस प्लान को, क्यों इतना मैं फोर्स कर रहा हूँ। जब कभी भी आपको मनी बैक के फॉर्म में पैसा मिलता है ऑन सर्वाइवल, सो आपको मेच्योरिटी पर उतना पैसा भी कट के मिलता है। बट इस प्लान में आपको मनी बैक के फॉर्म में जब भी पैसा मिलेगा तो वो मेच्योरिटी पर कट के नहीं मिलेगा। मेच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट पहली बता दी गई थी वो 100% पेमेंट आपको वापस से मिलेगी और मनी बैक के फॉर्म में आपको पैसा अलग से मिलेगा। तो ये प्लान इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लान है। सो इस प्लान के जितनी भी आपको मैं नॉलेज दूंगा प्रोडक्ट के बारे में और इसका जो एग्जाम्पल दूंगा, दोनों को अच्छे से ज़रूर देखें बिकॉज इसमें अल्टीमेटली आप लोगों का ही फायदा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए LIC का न्यू प्रोडक्ट दैट इज धन रेखा टेबल नंबर 863 को समझते हैं। सो बेसिकली धन रेखा है, इट इज नॉन लिंक प्लान। ये मार्केट से इसका कोई लिंक नहीं है, मार्केट ऊपर और नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इट इज अवेलेबल विद द पेमेंट ऑफ सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम भी आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं या फिर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्ट करते हैं तो इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स का। बेसिकली आपका जो टर्म है, अगर टर्म आप 20 ईयर्स की लेते हैं तो आपको पेमेंट 10 साल की करनी है। अगर आप पेमेंट टर्म 30 ईयर्स की लेते हैं तो आपको पेमेंट 15 ईयर्स की करनी है। और वहीं अगर आप टर्म 40 ईयर्स की लेते हैं तो आपको पेमेंट 20 ईयर्स की करनी है। सो ये सब ऑप्शन आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में मिल जाता है या फिर आप सिंगल प्रीमियम में भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये प्लान दोनों के साथ आपको अवेलेबल होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज जो एज रेंज है, अगर आप सिंगल प्रीमियम के लिए जा रहे हैं तो एज रेंज जो है, अगर आप 20 साल के लिए प्लान ऑप्ट कर रहे हैं 20 ईयर्स के लिए, तो आपकी एज 8 ईयर टू 60 ईयर होनी चाहिए। और वहीं अगर आप 30 ईयर्स के लिए अगर प्लान ले रहे हैं तो आपकी 3 ईयर टू 50 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए। और वहीं अगर 40 ईयर्स का आप ऑप्ट कर रहे हैं अगर प्लान, तो आपकी एज 0 टू 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और वहीं एज रेंज अगर आप सेकंड ऑप्शन ले रहे हैं लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म की, अगर आप ये ऑप्शन ले रहे हैं तो आपकी एज रेंज, अगर आप 20 ईयर्स का प्लान ले रहे हैं तो आपकी 8 टू 55 ईयर्स की एज होनी चाहिए। और वहीं अगर 30 ईयर्स की टर्म ले रहे हैं आप, तो आपकी 3 ईयर टू 45 ईयर्स का एज के बीच में एज होनी चाहिए। और वहीं 40 ईयर्स की अगर टर्म ले रहे हैं तो आपकी एज 0 टू 40 के बीच में होनी चाहिए। सो बेसिकली ये एज रेंज है सिंगल प्रीमियम के लिए अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं या फिर लिमिटेड प्रीमियम के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपकी एज इसके बीच में ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर, अगर आप कौन सा आप टर्म ले रहे हैं 20, 30 या फिर 40। सो नेक्स्ट फीचर देखते हैं इस प्लान का। मिनिमम सम एश्योर्ड जो है 2 लाख है। मिनिमम 2 लाख आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए। और मैक्सिमम अगेन आपका लिमिट नहीं है, नो लिमिट, डिपेंड्स ऑन योर इनकम। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन डेथ। सो बेसिकली ऑन डेथ पे क्या आपको अवेलेबल हो जाता है, इसमें आपको shall be available sum assured जो है, sum assured along with accrued guaranteed additions। so चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, that is survival benefit। so जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के इसको ऑप्ट करते हैं तो आपको टर्म मिलती है 20, 30 एंड 40 ईयर्स की, तो उसी हिसाब से आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। अगर आपने टर्म 20 ईयर्स की ली है, उसमें आपको 10 ईयर की पेमेंट करनी है, तो उसमें क्या होगा, सर्वाइवल बेनिफिट में क्या होगा, आपको अगर 20 ईयर का प्लान लिया है तो आपको 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, जो भी सम एश्योर्ड है उसका 10% आपको वापस मिलेगा ईच 10th एंड 15th ईयर पे। एंड वहीं अगर आपने ऑप्ट किया है 30 ईयर्स का प्लान, तो वहीं पे आपको क्या हो जाएगा, 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड वापस मिल जाएगा आपको कब, एट द एंड ऑफ ईच 15th, 20 एंड 25th ईयर पे। और वहीं अगर आप 40 ईयर का प्लान ऑप्ट करते हैं जिसमें आपको पेमेंट 20 ईयर की करनी है और आपको पॉलिसी टर्म 40 ईयर्स में क्या मिलता है, 20% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, जो भी सम एश्योर्ड है। और कब कब मिल जाएगा, 40 ईयर्स का प्लान है तो 20 ईयर पे, 25th ईयर पे, 30 ईयर पे, 35th ईयर पे
आपको पैसा वापस मिलेगा 20% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड। तो ये प्लान सबसे डिफरेंट और यूनिक और कुछ हटके क्यों है बाकी प्लान या फिर प्रोडक्ट से? बिकॉज अगर आपको जब ये वापस मनी बैक के फॉर्म में मिलता है पैसा, तो आपका जो जितना पैसा यहाँ पे मिल गया आपको, जैसे यहाँ पे फर्स्ट 20 ईयर में 10% वापस मिल रहा है 2 साल, 30 ईयर्स में आपको 15% मिल रहा है ये 3 साल, और वहीं आपको 40 ईयर्स के प्लान में आपको 20% मिल रहा है वापस, वो भी 4 साल। सो ये हटके और यूनिक और क्यों बहुत ज्यादा बेहतरीन प्लान है अपने में, बिकॉज आपको मनी बैक में जब पैसा मिल जाता है वापस, तो मेच्योरिटी पर जो भी पैसा होता है वो कट के मिलता है। बट इसी प्लान में धन रेखा में क्या आपको बहुत ही अच्छा एडवांटेज, मैं बोलूंगा बहुत ही कुछ यूनिक एडवांटेज मिल गया है। दैट इज आपको यहाँ पे पैसा तो वापस मिल रहा है। जैसे आप अगर आप नॉर्मल प्लान 30 ईयर का लिया तो उसको 15% वापस मिला 3 साल लगातार मतलब 3 साल 15 20 और 25 साल पे वापस पैसा मिला। बट मेच्योरिटी पर उसका पैसा नहीं कटेगा, जो भी 100% पेमेंट होनी थी वो वापस पेमेंट होगी। सो ये प्लान बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ही यूनिक है। ऐसा प्लान पूरे मार्केट में जितने भी प्लान अवेलेबल है, जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ऐसा कहीं भी अवेलेबल नहीं है कि आपको पैसा वापस मिल रहा है उसके बाद मेच्योरिटी पे भी सारा का सारा पैसा वापस मिल रहा है 100%। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, पैसा तो वापस मिलता है मनी बैक के फॉर्म में, बट मेच्योरिटी पर कट के मिलता है फिर पैसा आपको, बिकॉज आपने जो भी रिटर्न दिखाई थी आपको वो कट के मिल जाएगा मेच्योरिटी पर, बिकॉज यहाँ पे आपको पैसा वापस मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्वाइवल एट मेच्योरिटी। ऑन सर्वाइवल एट मेच्योरिटी बेसिकली आपको उसमें जितना भी आपको स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि इतना आपको रिटर्न या फिर जितना भी सम एश्योर्ड अलोंग विद गारंटीड एडिशन, पहली बात ये विद गारंटीड एडिशन शैल बी पेबल व्हिच इज टैक्स फ्री होता है, और जितना भी दिखाया गया था वो सारे का सारा पैसा वापस मिलेगा आपको गारंटीड। मतलब आपको इसमें से जो भी ये कट के जो आपको वापस पैसा मिला है 10%, 15%, 20%, वो तो मिलेगा, बट मेच्योरिटी पर आपको कोई कटेगा नहीं पैसा, 100% पेमेंट वापस होगी। सो बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा एडवांटेज वाला प्लान है। एंड अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि कैसा पैसा वापस मिल रहा है और क्यों यहाँ पे पैसा नहीं कट रहा है। सो आइए एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर रोहन है जिनकी एज 30 इयर्स है और उन्होंने ये प्लान ऑप्ट किया है धन रेखा, एंड उन्होंने इस प्लान में टर्म रखी है 20 इयर्स। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20, 30 एंड 40 इयर्स में ये प्लान आता है आपके पास अवेलेबल होता है, और उसमें अगर 20 इयर्स की टर्म रखी है तो प्रीमियम पेइंग टर्म उनको मतलब 10 साल की उनको पेमेंट करनी है, जिसमें कि उनको डेथ सम एश्योर्ड, अगर कुछ भी इस दौरान कुछ हो जाता है उनको पेमेंट टर्म में, तो उनकी फैमिली को सीधा 12,50,000 ऑन द स्पॉट दे दिया जाएगा, और बेसिक सम एश्योर्ड उनका जो बैठा है वो है 10 लाख का। सो ये उनका प्लान था। सो उनका जो प्रीमियम, जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम बैठा, दैट इज ईयरली की अगर बात करूं मैं, ईयरली उनको 1 लाख के आसपास, 7,000 के आसपास बैठा, हाफ ईयरली 54,000 बैठा, और क्वार्टरली उनको 27,000 बैठा, और मंथली उनको 9,000 के आसपास बैठ गया। और वही सेकंड ईयर, मतलब सेकंड ईयर से, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियोस में, कि सेकंड ईयर से जो प्रीमियम होता है वो आपका फिर फिक्स हो जाता है अनटिल दी जितना भी टर्म है, फिर इनका ही फिक्स रहेगा। पहले ईयर में थोड़ा सा हाई रहता है, तो सेकंड ईयर में उनका प्रीमियम जो बैठेगा ईयरली में 1 लाख के आसपास बैठ जाएगा। तो यहाँ पे 1,07,000 के आसपास था, यहाँ 1 लाख के आसपास बैठेगा। वही हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली उनका 8,000 समथिंग, 900 समथिंग बैठ जाएगा। सो अब बात समझने वाली ये है इस प्लान की, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, दैट इज सर्वाइवल बेनिफिट। सो जैसे कि मैंने पहली प्रोडक्ट नॉलेज जब दे रहा था उसमें मैंने बताया था कि जब 20 इयर्स का प्लान लिया, जैसे रोहन ने 20 इयर्स का प्लान लिया, तो उसको जो मनी बैक फॉर्म में 2 बार पेमेंट उसको मिल जाएगी। जैसे सर्वाइवल बेनिफिट में अब रोहन को एंड ऑफ 10th ईयर एंड एंड ऑफ 15th ईयर पे पेमेंट करी जाएगी, जो कि 1-1 लाख है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20 इयर्स पे आपको 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड की पेमेंट आपको मिली जाएगी 2 बार। यही अगर उसने 30 इयर्स का प्लान लिया होता तो उसको 15% मिलता बेसिक सम एश्योर्ड का, और वहीं 40 इयर्स का प्लान लेते तो उसको 20%। सो अभी हम एग्जाम्पल पर ही स्टिक करते हैं। सो टर्म उनकी 20 इयर्स है, तो 10% उनको प्लान ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड उनको मिल जाएगा, जो कि 10th और 15th ईयर पर पैसा मिल जाएगा। सो उनको 1-1 लाख रुपया मिल चुका है। और अप्रोक्सीमेट रिटर्न एट मेच्योरिटी जो है, सब मिला के बेसिक सम एश्योर्ड, गारंटीड एडिशंस
और टोटल मतलब उनको 17,50,000 उनका जो रिटर्न है ये बैठा, प्लस 2 लाख उनको 10th और 15th ईयर पे भी मिल गए। यही अगर कोई नॉर्मल प्लान होता, वो धन रेखा प्लान नहीं होता, नॉर्मल मनी बायबैक प्लान होता, तो उसमें उनको ये जो 2 लाख उनको जो यहाँ मिल गए हैं 10th और 15th ईयर पे, उसमें उनको मेच्योरिटी पर कट के आता तो उनको मतलब 15,50,000 रुपए मिलते हैं मेच्योरिटी पर। बट इस प्लान के अकॉर्डिंग उनको रिटर्न पे कोई उनको कटेगा नहीं, सीधा मेच्योरिटी पर 100% पेमेंट होगी, दैट इज 17,50,000। सो ये इस प्लान की बहुत बड़ी एडवांटेज है और सबसे यूनिक है, क्योंकि और कोई प्लान आपको ये चीज प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ पैसा अगर मिल गया तो यहाँ नहीं कट रहा, यहाँ आपको फुल पेमेंट हो गया। सो ये सिर्फ इसी प्लान में अवेलेबल है और किसी भी मार्केट में, मतलब किसी भी प्लान में ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सो ये तो मैंने आपको प्लान के हिसाब से बता दिया कि उन्होंने 20 ईयर्स रखा था। यही अगर वो 30 ईयर्स का प्लान लेते तो कहीं ना कहीं वो मेच्योर कब होता, 30 ईयर्स की उनकी एज है तो 60 ईयर्स के आसपास उनको मेच्योरिटी मिल जाती, जो कि परफेक्ट भी होता है इनके लिए। 60 ईयर्स के आप आसपास ही रिटायरमेंट आप कहीं देखते हैं। सो उस टाइम क्या होता है, अगर 10 लाख का ही मैं अगर बेसिक सम एश्योर्ड रखूं तो 30 ईयर्स के अकॉर्डिंग मतलब उनको 15% मिलता 10 लाख से, मतलब 1,50,000, मतलब यहाँ पे उनको 1,50,000 मिलता और यहाँ पे भी मतलब 3 लाख उनको 3 लाख रुपए वापस मिल जाता उनको। और यहाँ पे मेच्योरिटी जो टोटल मेच्योरिटी जो मिलनी थी रिटर्न में वो भी ज्यादा मिलती, बिकॉज आपका पीरियड बढ़ गया है, जितना पीरियड बढ़ता है उतना ही आपका एडिशन होते रहते हैं, बोनस एक्रूड बोनस जुड़ता चला जाता है। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस प्लान की जो इम्पोर्टेंस है वो जरूर समझ में आई होगी कि क्यों इतना ये प्लान इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूनिक है बाकी प्लान से। सो अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।